हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर में। जैसे कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, और उसका बहुत सारा क्लास हो चुका है। अगर नहीं किया हूँ उसको जाके प्लेलिस्ट में डाउनलोड है, वहां से पढ़ लीजिए। आज पढ़ेंगे बच्चों ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। इसको पढ़ेंगे, इसका पहले थ्योरी क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर इसका जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का बच्चों थ्योरी क्लास को ठीक से अटेंड करो, समझो क्लास कैसे है, और 1 बाय 1 इसका फॉर्मूला जो है हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, तो इसका ध्यान से सुनते रहना। तो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब जानते हो कि परिचय। ठीक है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका क्या परिचय है, इसका कुछ बच्चों फॉर्मूला मैं कैलकुलेशन करके आपके सामने दिखाऊंगा। इसका कुछ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप कहीं पे भी पुट कीजिए। ठीक है, आप कहीं पे भी वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हर जगह वो वैलिड रहेगा। ठीक है, उसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज कहा जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूला निकलेगा ना वो कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, प्रूफ होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे मैं बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, लेट बी ये 30 डिग्री दिया है, क्लियर ना, ये थीटा है, 30 डिग्री दिया है, इसका नाम ABC मैंने रखा। आप पुट करके देखो, साइन स्क्वायर 30, बच्चों साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 है, कोस 30 √3/2 यही होता है ना। इसको पुट करके देखते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। देखते हैं बच्चों 1 आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, ये 1/4 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और ये 4 LCM 1 + 3 कितना हुआ, 4/4 = 1। देखिए कोई सा भी यहाँ पे कुछ भी एंगल रहे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कभी भी राइट एंगल में पुट करो, यहाँ पे एंगल कुछ भी रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 आएगा। इसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। उसी तरह और एक फॉर्मूला है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, क्लियर। उसी तरह और एक फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा = 1, क्लियर। ये 3 फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला बेस पे ये थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा ये 3 फॉर्मूला पे पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अब बात ऐसा है कि फॉर्मूला आया कैसे और प्रूव इसको कैसे करेंगे। चलो 1 बाय 1 इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1, तो ध्यान से देखते रहो कैसे ये प्रूव हो रहा। ठीक है, चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया बच्चों, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, B पे राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ABC इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसको थीटा रखा। चलो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों, ये H है, ये P है और ये B है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा h का स्क्वायर = p² + b², ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। ठीक है, h का बदले में लिखूंगा AC का स्क्वायर, p के बदले रखूंगा BC का स्क्वायर प्लस और BAB का स्क्वायर, क्लियर। इतना निकला। अब क्या करें हम लोग, अब साइन थीटा हम लोग को लाना है, AC से डिवाइडेड करते हैं, डिवाइडेड बाय AC² इन बोथ साइड। बच्चों AC² से डिवाइडेड करेंगे।
अगर इस साइड में AC स्क्वायर से डिवाइडेड करोगे तो 1 आएगा। मैं करके दिखा रहा हूं। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर लिखा, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। बोथ साइड हमने डिवाइडेड की है। AC AC तो कट जाएगा, हम लोग वैसे फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग AC से डिवाइडेड कर दिए। AC बाई AC 1 हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई AC, BC बाई AC का स्क्वायर प्लस AB बाई AC का स्क्वायर। अब देखो BC बाई AC, BC बाई AC, P बाई H क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। AB बाई AC, AB बाई AC, B बाई H क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते थे। पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। नाउ आते हैं दूसरा पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अगर मैं बोलूंगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा निकालने बोलूंगा तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ये वाला अगर फॉर्मूला आप पता होगा, आप आराम से ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। नाउ देखते हैं बच्चों दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा को हम लोग क्या करेंगे ना, BC से डिवाइडेड कर देते हैं। दोनों साइड BC से डिवाइडेड कर देते हैं। BC स्क्वायर डिवाइडेड बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से हम लोग डिवाइडेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। क्लियर? इतना हुआ, चलो ठीक है। AC बाई BC, AC बाई BC, AC बाई BC क्या होता है बच्चों? H बाई P। H बाई P क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। BC बाई BC कट के 1 हो गया प्लस AB बाई BC, AB बाई BC मतलब B बाई P क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। ये इधर चल जाएगा जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा आइडेंटिटीज था राइट एंगल ट्रायंगल का कि कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। उसी तरह आपको अगर बोलेगा कोस स्क्वायर निकालो, कोसेक थीटा निकालो, उधर चल जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ये कोसेक थीटा मांगा है, स्क्वायर उठ जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा। इसी तरह ये बच्चों प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ आते हैं थर्ड आइडेंटिटीज में, ठीक है। BC से डिवाइडेड किए थे, अब करते हैं AB से। AB स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे बोथ साइड। AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चों? AC बाय AB का होल स्क्वायर, BC बाय AB का स्क्वायर। क्लियर?
प्लस ए बी स्क्वायर कट के 1 हो गया। ए सी बाई ए बी बच्चों, ए सी बाई ए बी एच बाई बी, एच बाई बी क्या होता है, बी बाई एच कॉस होता है, तो एच बाई बी सेक होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा। बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, पी बाई बी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इधर जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये था हम लोग का तीसरा आइडेंटिटीज, और आपको अच्छी तरह मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, ये था 3 आइडेंटिटीज जो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करो ये वैलिड होगा, ये कंफर्म ये हो गई। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। इतना ही ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज था बच्चों। इस बेस पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, आपको याद ये हो गया होगा, और क्वेश्चन करने से पहले इसको पहले याद रख लो। 3 फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है, देखो मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये दिया है, ये ए एंगल है, तो उसने बोला है tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 1/√3। tan A मतलब आपको ए वाला एंगल दिया, आपको इधर से देखना है P बाई बी, P बच्चों 1 और A √3। आप पाइथागोरस पुट करके AC को निकाल सकते हो। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और ये हो गया 4। AC इक्वल टू 4 का रूट प्लस माइनस 2। माइनस तो लेंथ का भी होता ही नहीं है, तो प्लस में ले लिया 2। इतना क्लियर। अब बोला कि लेट अस सी द, ये दिया है और आपको बोला है जो 6 ठो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, और क्या था बच्चों, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये जो 6 ठो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, आप इसका वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हो। साइन थीटा P बाई एच, P यहाँ पे कितना 1, H कितना 2 हो गया। कोस थीटा कितना होता है, B बाई एच मीन √3/2। कोट थीटा कितना दिया है, आप उसी तरह पुट करके निकाल सकते हो, ये 6 ठो। पर ये मेथड पहला एक्सरसाइज तक वैलिड था, मतलब पहला एक्सरसाइज में ऐसा करते थे। ठीक है, ये भी कोई रॉन्ग नहीं है, ये भी बढ़िया आइडिया है, पर पहला। अब हमारे पास ये सब आ गया फॉर्मूला, इसको यूज करके कैसे और इजीली सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, चलो कैसे और इजीली इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखना। जैसे दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, हमको cot A मिल जाएगा, इसका उल्टा तो cot होता है, इसका उलट कर देना √3 आ जाएगा। हमें cot A मिल गया। अब हमें cot अगर मिल गया, cot का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, इसमें है नहीं, cot का फॉर्मूला यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर x A माइनस कोट स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट का यहाँ पे दिया है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। कोसेक A इक्वल टू, ये उधर √3 का स्क्वायर 3 उधर जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। कोसेक A इक्वल टू 4 का रूट बच्चों प्लस माइनस 2, प्लस में आएगा, कोसेक आ गया 2।
ठीक है। कोसेक अगर 2 आया बच्चों, साइन ए कितना आ गया, कोसेक का उल्टा मतलब 1/2। वो मेथड में भी देखना 1/2 ही आया था, ये 2 आया था ना जब पाइथागोरस से पुट किए थे। साइन इक्वल टू p/h मतलब 1/2, इस मेथड से भी 1/2, यानी ये रिलेशन सही है। साइन ए आ गया, टेन कोट 4 टर्म आ गया, बाकी रहा हमें कॉस का लाना और सेक का। साइन जब पता है आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या साइन ए हमें दिया है, हाँ 1/2, 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1/4 प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको आप सॉल्व करोगे, कोस स्क्वायर को इधर रखना, 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करना बच्चों 4 LCM, 4 माइनस 1 3/4, कोस स्क्वायर इक्वल टू 3/4, कोस ए इक्वल टू कितना होगा, रूट हो जाएगा मतलब √3 और 4 का रूट हो गया 2, ये आ गया कोस ए। कोस ए जब आ गया बच्चों आपको सेक ए भी मिल जाएगा, क्योंकि इसी का तो रेसिप्रोकल होता है 2/√3। इस मेथड से हम लोग 6 ठो रेशियो देखो निकाल दिए, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम लोग 6 ठो रेशियो आराम से निकाल सकते हैं सिंपली मेथड से। ये भी पाइथागोरस फॉर्मूला से वैलिड है और इसमें भी वैलिड है, यानी इससे क्लियर हुआ बच्चों ये जो आइडेंटिटीज है ये हर राइट एंगल ट्रायंगल पे ये क्या करेगा, वैलिड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अटेंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखो बच्चों 12th करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोला है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। आपको क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए टेन ए और सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए, इन टर्म ऑफ साइन ए। बच्चों ये जो 3 ठो दिया है आपको, कॉस ए को कन्वर्ट करना साइन में, टेन को भी साइन में कन्वर्ट करता है और सेक को भी साइन में। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कोस को अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास यही वाला ही फॉर्मूला आएगा और किसी में तो दिख नहीं रहा। चलो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर ना। कोस ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर। कोस ए कन्वर्ट हो गया साइन में, ठीक है, कॉस हो गया साइन में। अब टेन को देखते हैं बच्चों, टेन को साइन में कन्वर्ट करने के लिए टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कोस ए। ये तो साइन है कोई दिक्कत नहीं, पर कोस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उसको भी साइन में कन्वर्ट करो। अभी तो आप यहाँ से निकाले कोस ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर। देखो 10 इसमें आ गया, साइन में कन्वर्ट हो गया, इसको और सॉल्व कर सकते हो या इतना में रख सकते हो, ठीक है। अब सेक हमें चाहिए, सेक ए, क्या सेक ए को बच्चों 1 बाई कॉस ए हम लोग लिख सकते हैं, और 1 बाई कॉस ए कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, साइन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम लोग सब टर्म को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टर्म को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है। चलो अब एग्जांपल नंबर 13 करते हैं। एग्जांपल नंबर 13, प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 13, सेक ए ये आपको प्रूव करना है 1, RHS में 1 प्रूव करना है,
ठीक है, आपको RHS में क्या 1 प्रूव करना है। देखना बच्चों, अगर 1 आपको RHS में प्रूव करना है, RHS में कितना होना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। ठीक है, साइन ए सब टर्म दिया है, क्यों ना सब चीज को साइन में कन्वर्ट कर दे या कॉस में। सेक को 1/cos A लिख सकते हैं। चलो 1 - a तो साइन में है, सेक को 1/cos A लिखूंगा और tan A को sin/cos A लिखूंगा। वन बाय cos A 1 - sin A, यहाँ पे एलसीएम जाएगा बच्चों cos A, 1 + sin A यहाँ पे बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 - sin A इंटू 1 + sin A और एक cos A इंटू cos A बच्चों cos² A में कन्वर्ट हुआ। a + a - b और a + b फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 - sin² a। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a - b इंटू a + b, ये पुट किया और a हो गया cos² A। बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, 1 - sin² किसका होता है, cos² थीटा इक्वल टू a उधर चल गया 1 - sin² थीटा, यानी 1 - sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा बाई cos² थीटा। ए टर्म कट गया बच्चों, कितना आया 1। इसी तरह मेथड से आप आराम से इजीली भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। LHS इक्वल टू RHS हो गया। चलो ओके, नाउ आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर देखना बच्चों, प्रूव दैट cot A ये दिया था LHS में, आपको प्रूव करना है राइट वाला cosec A - 1 डिवाइडेड बाई cosec A + 1। देखना बच्चों, अगर cosec में आपको राइट साइड में cosec में लाना है, लेफ्ट साइड वाला को पहले साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन को cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। cot A को मैं लिख सकता हूं cos A बाई sin A माइनस cos A, ये ऐसे ही रहने दो। cot A को क्या लिखोगे, cos A बाई प्लस cos A, इसको एलसीएम कितना sin A cos A माइनस sin A इंटू cos A, sin A इंटू cos A, और बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा sin A cos A प्लस sin A इंटू cos A। ए वाला टर्म कट गया, ऊपर वाला से एलसीएम जाएगा, सॉरी कॉमन जाएगा cos A 1 - sin A, नीचे वाला टर्म जाएगा cos A कॉमन जाएगा 1 + sin A। क्लियर बच्चों, cos A कट गया, 1 - sin A बचा और 1 + sin A बचा। अब क्या करेंगे ना, cosec में कन्वर्ट करना है, क्यों ना sin A से डिवाइडेड कर दे, 1 - sin A बाई sin A, 1 + sin A बाई sin A। बात एक है, ये sin A कट गया, कुछ किया नहीं है। ठीक है, जस्ट उसमें कन्वर्ट करने के लिए ऐसा प्रोसेस, बस आपको देख के
उतना सोचना पड़ेगा बच्चों कि कैसे कोसेक ए लाया जा सकता है। इसको और भी बहुत सारा मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आपको बस जैसा भी मेथड करो आंसर आपका एक आएगा। 1 बाई साइन ए हो जाएगा, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए। जैसे बच्चों x प्लस वाई बाई 4, मतलब क्या, x बाई 4 प्लस वाई बाई 4, इतना तो आप लोग को पता हो गई। तो 1 बाई साइन ए माइनस साइन बाई साइन ए इक्वल टू 1 बाई 1 बाई साइन ए और प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए बच्चों कितना होता है कोसेक माइनस 1 और ए 1 बाई साइन ए कोसेक ए प्लस 1। क्या ही आरएचएस में है? इसी मेथड से आप बच्चों इसको इस तरह का प्रूफ कर सकते थे। राइट साइड का प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। 14। नाउ आते हैं 15 नंबर पे। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ये दिया है बच्चों LHS और आपको RHS में ये प्रूफ करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। आपका ये इक्वेशन आना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो बच्चों देखो राइट साइड में 10 का आया है, क्यों ना इसको 10 में कन्वर्ट करें, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा में डिवाइडेड कर देंगे और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई कोस थीटा। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा बच्चों बताओ? साइन बाई कॉस थीटा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको उतना सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या चीज़ से डिवाइडेड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा या कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। साइन बाई कॉस कितना होता है बच्चों? टेन थीटा। कॉस बाई कॉस थीटा कितना होता है? माइनस 1। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा बाई साइन बाई कॉस टेन थीटा कॉस बाई कॉस प्लस 1 और ये हो गया माइनस सेक थीटा। इसको और थोड़ा इजीली कन्वर्ट कर देंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब बच्चों देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर हमें क्या ए टर्म को हटाना है, बस ए टर्म को आपको रखना है और ए टर्म को किस में, टेन और सेक में कन्वर्ट करना है। टेन सेक आया है, 1 को भी हटाना है। चलो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नीचे में क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बताओ तो प्लस में क्यों नहीं किया नीचे में और ऊपर में प्लस में क्यों नहीं किया? हमको ऊपर वाला को 1 करना है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जब हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। हम लोग इसीलिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा से किया। ठीक है बच्चों, मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ। ओके देखो, a इससे मल्टीप्लाई होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर हुआ? डिवाइडेड ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये नीचे वाला को इसे ही रखे रहो। क्यों रखेंगे?
देखो हमें क्या चाहिए, टेन थीटा सेक थीटा नीचे में, और हमारे पास ये नीचे में आ गया। बस इस टर्म को हटाना है, इसको कुछ मत करो, देखना ऊपर के साथ कट जाएगा। देखते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। और नीचे में जैसा है वैसे ही रख देना। क्लियर। फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इसको उल्टा दूंगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं -1 लिख सकता हूँ। क्लियर। इसको अगर उल्टा दोगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बाहर माइनस हो जाएगा, सो -1 हो जाएगा, माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर बच्चों। अब इसको देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर कॉमन लेंगे, देखना माइनस अगर कॉमन लेंगे तो टेन थीटा, क्लियर, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और प्लस 1। अब देखो माइनस टेन थीटा आया, माइनस माइनस प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस प्लस -1, दिस इज -1। सो आपका रेडी। नीचे वाला क्या टर्म है, नीचे वाला बच्चों टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे आया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कट जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको कुछ किया नहीं, ठीक है। चलो अभी भी आया नहीं, नीचे में क्या है, -1 बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, -1, इसको अगर पलटी करना चाहोगे माइनस आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ए और ए प्लस हो गया 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज योर RHS साइड। इसी तरह बच्चों आप लोग प्रूफ कर सकते हैं 15 नंबर तक। अब नेक्स्ट, अच्छा इतना में आपका बच्चों थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। इसका टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में यहाँ कितना 10 तो है, 5 में 10। इस तरह आपका क्वेश्चन है 8 पर, बहुत बड़ा एक्सरसाइज। बाय यूजिंग दिस 3 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज वी कैन वेरी इजीली वी कैन प्रूव ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, सो आप लोग को ये तीनों इक्वेशन अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये जो तीनों इक्वेशन बच्चों अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज के साथ, एक न्यू क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।